अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर इंग्लिश का टारगेट पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप बेशक साइंस के स्टूडेंट हो या आपके पास कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने प्री इंजीनियरिंग ली हो, प्री मेडिकल ली हो, कंप्यूटर साइंस ली हो या आपने कॉमर्स ली हो, आप सबके लिए ये गैस पेपर है। इस गैस पेपर के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं है, आपके पास सेक्शन बी एंड सेक्शन सी पूरा है। और एमसीक्यूज़ आपके पास कोई 50 60 70 या 100 अगर एमसीक्यूज़ को करवाता है तो वो फुलफ़िल नहीं होते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी। तो एमसीक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैप्टर जो हैं वो पढ़ें, और तभी आपकी जो है वो तैयारी होगी। और आपके पास इस साल न्यू बुक से भी आपके पास पेपर आएगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या सवाल आएगा क्या सवाल नहीं आएगा, क्योंकि 10 ईयर आपके पास प्रीवियस पेपर नहीं है हुए में। तो हमें पता नहीं है कि पिछले साल या प्रीवियस ईयर जो है वो कौन कौन से सवाल जो इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल एज अ टीचर हमने एक कोशिश की है कि आपके लिए एक अच्छा सा एक गैस पेपर बना दिया जाए कि हर एक चैप्टर्स के अंदर से कौन कौन से सवाल हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो आएँ। तो इंशाल्लाह अगर आप ये सारा गैस पेपर करके जाएंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, आपकी बुक के अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं वो आपके पास 10th हैं, और जो पोम्स हैं वो 7 हैं। तो अगर आप आज से ही बैठते हैं और हर दिन दो तीन अगर आप चैप्टर्स को और पोम्स को मिला के करते हैं तो हार्डली 10 डेज़ के अंदर इस पूरे गैस पेपर की तैयारी हो जाएगी और एक आपकी बेहतरीन तैयारी होएगी। बेशक आपका पेपर जो है वो आपने साइंस ली हो या बेशक आपने जो है वो कॉमर्स लिया हो, इंग्लिश का पेपर दोनों दोनों के लिए जो है वो सेम होता है। तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 है आपके पास, कायद ऑन 11 अगस्त 1947। ये आपके पास पहला यूनिट है। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपके पास वन मोर टू द लेक, और थर्ड यूनिट है आपके पास द नेकलेक्स, और फोर्थ यूनिट है आपके पास टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उसके अंदर ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि फोर्थ सवाल है आपके पास। सवाल तो खैर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, और वाई डिड द इंफॉर्मेशन रिमेन स्केयर एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द ई कॉमर्स। आज के दौर के अंदर ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मे बी हो सकता है कि ये सवाल आ सकता है आपके पास। और ये वाला सवाल जो कि फोर्थ वन है, and how did the technological contribute in keeping the people's alive and safe during the recent pandemic or disaster। अभी आपके पास पता है आपको कोविड 19 आया था, तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी उसने कितना कंट्रीब्यूट किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। तो आप देखिएगा मैंने सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही डाले। तो आपके लिए जो गैस पेपर है वो अगर आप सारे सारे करते जाते हैं इस गैस पेपर के अंदर सारे जो सवाल हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास माई बैंक अकाउंट जो कि फिफ्थ यूनिट है, और ये आपके पास पुराना ही है। बैंक अकाउंट चैप्टर जो है वो आपके पास पहले भी था और ये अभी भी आपके पास चैप्टर मौजूद है। फिर आपके पास यूनिट नंबर 6 है, सेल्फ रिलायंस है। और आपके पास यूनिट नंबर 7 है, द स्ट्रगल फॉर द एजुकेशंस। और 8 यूनिट आपके पास अ वॉयज टू द सिटी ऑफ द लॉइंस, एक सफ़रनामा है टू द सिटी ऑफ द लॉइंस के लॉइंस। और ये आपको सिंगापुर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। और फिर आपके पास नाइन्थ फंथ है जो कि चूजिंग ड्रीम्स के बारे में, कि आप अपना कैरियर कैसे क्या नाम है चूज़ करते हैं। और फिर आपके पास मतलब सारे ही चैप्टर जो हैं वो आपके पास न्यू हैं। और लास्ट आपके पास जो चैप्टर है वो आपके पास जो है विजडम का है। ये आपके पास जो है चैप्टर से उसके बाद फिर आपके पास जो है वो सब सेक्शन है जो कि पोइट्री का है। प्रोज बता दी मैंने आपको। अब आपके पास पोम्स हैं, और पोम्स के अंदर पहली पोम जो है वो आपके पास पुरानी ही है, द करेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ, ये पुरानी ही थी। और नेक्स्ट पोम है आपके पास डॉन क्विट्स। और थर्ड है आपके पास ओजामेंडियाज। और फोर्थ है आपके पास गुड टिम्बर। इस तरीके से आपके पास जो फिफ्थ है लूसी ग्रे, ये भी पुरानी थी। और लूसी ग्रे के अंदर भी आपके पास जो इम्पोर्टेंट सवाल पहले आया करते थे वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट हैपन टू द लूसी व्हेन शी वाज गोइंग टू द टाउन, काफ़ी आता था ये वाला सवाल ना। और इसी तरीके से आपके पास जो पुराने चैप्टर्स या पुराने पोम्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा आते थे। बाकी भी मैंने इंशाल्लाह बना ऐसे दिया है कि अगर आप करते हैं ये पूरा गैस वर्क तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और द एबट ऑफ द कैंटरबरी, ये भी पुराना है।
और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था सवाल, वो आपके पास जो है वो फोर्थ वन है कि व्हाट 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द किंग टू द एबट ऑफ द कैंटरबरी। ये काफ़ी पूछा जाता था सवाल, वो कौन से 3 सवाल थे और या कौन से वो 3 जो है वो जवाबात थे जो कि शेफर्ड ने दिया था किंग जॉन को। तो ये 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी आइडियल हुआ करता था एबट ऑफ द कैंटरबरी में, ठीक है ना। तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी भी पुराना था, लूसी ग्रे भी पुराना है, और ऊपर आपके पास द करेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ ये आपके पास ओल्ड बुक में भी था और अभी भी है। शोर कहावरी ये आपके पास न्यू पोएम है। तो इसी तरीके से आपके पास जो पोम्स हैं वो 7 पोम्स हैं और चैप्टर्स आपके पास जो है ना वो 10th है। तो जब भी तैयारी करें तो इस तरीके से बैठें कि आपने पूरा कोर्स आपका कितना है और आपने उसको कितने दिनों के अंदर सॉल्व करना है। टाइम वैसे ही नहीं है, अभी बीच में रमज़ान भी हैं, तो आपने कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी है कि आपने रोज़ 2-3 चैप्टर जो हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आप टाइम दें और हर चैप्टर्स को हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 2-3 घंटे देते जाएं। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होएगी। ये आपके पास नॉवेल्स हैं, ये आपके पास नॉवल के सवालात हैं सारे के सारे। उसके बाद अगर हम सेक्शन सी के ऊपर जाते हैं तो आपके पास अब ऐसे सिंपल नहीं होता, जैसे कि आपके पीएसएल पर आपके पास ऐसे आ गया या क्रिकेट मैच पे आपके पास ऐसे आ गया। अब आपके पास ऐसे ऐसे नहीं आएगा, बल्कि आपके पास अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉर्म के अंदर आपके पास ऐसे आएगा, जैसा कि आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, फुटबॉल वर्सेस द क्रिकेट, फिजिकल गेम वर्सेस ऑनलाइन गेम, और स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द साइंसेज एंड यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ द इंटरनेट। तो इस तरीके से आपके पास कंपैरिजन फॉर्म के अंदर आपके पास ऐसा आएगा। इंशाल्लाह वेरी सून मैंने सारी वीडियोस अप्लाई की हुई हैं और मैं सारी वीडियोस को जो कि ये आपके पास सारे एसेस हैं तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी जल्दी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आप लेटर के बजाय जो है आपके पास जो चीज़ आएंगी वो आपके पास ईमेल्स आएंगी। तो आपको ईमेल लिखना भी आना चाहिए कि कैसे 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 जो है मैं ईमेल्स पूछी जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बता दिए गए हैं कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये आपके पास पूछी जाएं। तो आई होप सो आपको मेरा गैस पर अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। दिल लगा के पढ़ें और जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।